कश्मीर को कुदरत ने हर तरह की खूबसूरती से नवाजा है। ठंडी मीठी पानी की झीलें हों या बर्फ से लदे पहाड़, और इसी तरह पूरी वादी में पाए जाने वाले हजारों किस्म के फूल भी कश्मीर को कुदरत का ही दिया हुआ एक नायाब तोहफा है। बेशुमार रंग और आकार, इनकी खुशबू से सारी वादी महक उठती है और देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। वादी में सैकड़ों लोगों ने फूलों की नर्सरियां कायम कर अपने लिए रोजगार का जरिया तलाश कर लिया है। इसी जरिए को अब यहाँ की महिलाएं भी अपना रही है। ऐसी ही एक हिम्मती महिला है जमीला बानो। निशात इलाके की रहने वाली जमीला बानो को फूलों का बहुत शौक था और सरकार से मदद हासिल कर इन्होंने अपने इसी शौक को रोजी रोटी का जरिया बना लिया है। मैं इस वक्त निशात में रहती हूँ, कुरसू रोड, और इस नर्सरी का नाम है सुल्तान आरफीन नर्सरी। मुझे बहुत शौक था फूलों का। फिर मैंने एक दो लोगों को देखा ये काम करते हुए, फिर मुझे भी इस काम में दिलचस्पी हुई। पहले मैंने कम पैमाने पर शुरू किया, उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाया। अभी तक गवर्नमेंट ने मुझे 37,000 की मदद की है। मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट थोड़ा और मदद करे। मेरे बच्चे भी पढ़े लिखे हैं पर बेरोजगार हैं, वो भी इसमें मेरी मदद करते हैं। परवरदिगार का शुक्र है, इस काम में मेरे को बहुत ही आराम मिलता है। शुरू में बहुत तकलीफ हुई, लेकिन शुक्र है रब का, मैंने इस काम में दिन ब दिन तरक्की की। जमीला जी ने अपनी मेहनत से नर्सरी के इस कारोबार को उस मकाम तक पहुंचाया है जहां आज लोग इनकी नर्सरी का नाम देखकर फूलों के पौधों और उनसे जुड़ा दूसरा सामान खरीदने दूर दूर से यहाँ आते हैं। वो बताती हैं कि ज्यादातर लोग अपने घरों में लगाने और सजाने के लिए फूल और पौधे खरीदते हैं। इनका कहना है कि पहले हालात खराब हो गए थे तो उसका बुरा असर काम धंधे पर पड़ा, मगर अब हालात बेहतर होने से काम में भी तेजी आई है। लोगों को बहुत शौक है बागवानी का, लेकिन हालात खराब होने की वजह से तकलीफ थी, लेकिन अब सब ठीक है। ये बहुत अच्छा काम है। इंसान को शौक होता है बाग बनाने का, पार्क बनाने का। ये बहुत अच्छी चीज है। पेड़ पौधे लगाने से हमारा दिल भी खुश रहता है। हम फूलों और फलों के पौधों का काम करते हैं और इंडोर प्लांट्स का भी काम करते हैं। गमलों के साथ साथ बीज वगैरह का भी काम करते हैं। सर्दियों में थोड़ा कम मंगवाते हैं क्योंकि सर्दी में यहाँ ज्यादा सर्दी पड़ती है, जिससे ये खराब हो जाते हैं। जो सर्दियों में अंदर फल फूल रहते हैं, जैसे फोनिक्स पाम वगैरह, इनका ज्यादा काम होता है। लोग ऑफिस घरों के अंदर भी रखते हैं। कश्मीर में सर्दी का मौसम 3-4 महीने तक बना रहता है। यहाँ भारी बर्फबारी होने की वजह से पौधों और फूलों का बचाव जरूरी हो जाता है। इसके लिए पॉली हाउसेस तैयार किए जाते हैं। बर्फबारी और तेज ठंडी हवाओं से छोटे छोटे नरम और नाजुक पौधों को बचाने के लिए पॉली हाउसेस सबसे बेहतर रहते हैं।
जमीला बानो जी ने पॉली हाउसेस के लिए सरकारी स्कीम के तहत माली और तकनीकी मदद हासिल की। मैंने 2 पॉली हाउस बनाए हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ने मुझे 37,000 दिए हैं। सर्दी में माल खराब ना हो उसे बचाने के लिए हम उसे पॉली हाउस में रखते हैं। उसमें हम हीटिंग सिस्टम की भी व्यवस्था रखते हैं। अगर गवर्नमेंट हीटिंग सिस्टम के लिए हमारी मदद करे तो सर्दियों में हमारा माल खराब होने से बच जाएगा। हीटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा तो माल हमारा खराब हो जाएगा। आज के दौर में लोग नई से नई चीज की मांग करते हैं। फूलों में भी लोग उन्हें रखने वाले गमलों के नए डिजाइन और तरह तरह के रंग पसंद करते हैं। गमले भी कई तरह के होते हैं। कुछ बरामदे में या आंगन में रखे जाते हैं तो कुछ को दीवारों के साथ लटकाया जाता है। आजकल तो कई गमले विदेशों से मंगाए जा रहे हैं और ग्राहक भी उनमें बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। जमीला बानो जी का कहना है कि आज के जमाने में कारोबार को किसी दायरे में बंद नहीं किया जा सकता। लोग दुनिया भर में पैदा किए जा रहे फूलों को देखते हैं और फिर उन्हीं की मांग करते हैं। ऐसा ही बाहर की रियासतों और मुल्कों में होता है। वहां के लोग हमारे यहाँ पाए जाने वाले फूलों की मांग करते हैं। इसलिए आज बहुत से फूल और फूलों के बीज बाहर से मंगाए जाते हैं और यहाँ से बाहर भेजे भी जाते हैं। हम अपना माल बाहर से मंगवाते हैं और बाहर भेजते भी हैं, क्योंकि हर तरह का माल तैयार नहीं होता है यहाँ। इसीलिए हमें बाहर से भी मंगवाना पड़ता है। यहाँ जो पौधे होते हैं उसे हम बाहर भेजते भी हैं। जैसे हमें ऑर्डर मिलता है बाहर से, हम गमले वगैरह, बीज वगैरह का ऑर्डर देते हैं। जो चीज़ यहाँ नहीं होती है वही हम मंगवाते हैं। फूलों की नर्सरी का कारोबार आज बहुत से लोगों को इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी देता है। यही नहीं, जब कारोबार थोड़ा ठीक चलने लग जाए तो नर्सरी चलाने वाले और भी कई लोगों को रोजगार देने के काबिल बन जाते हैं। जमीला बानो जी भी आज उस मकाम पर पहुंच चुकी है। उन्हें इस बात की खुशी है कि उनकी वजह से चंद और लोगों के घरों में भी चूल्हा जलता है। उनका कहना है कि कुछ लोग तो नर्सरी में ही काम करके रोजी कमाते हैं और कुछ नर्सरी का सामान लाने ले जाने की वजह से भी 2 पैसे कमा लेते हैं। इस काम में काफी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे ऑटो ड्राइवर जो सामान लाते हैं ले जाते हैं। मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो भी इस काम में जुड़े हुए हैं। और फिर माली मजदूर वो भी जुड़े हुए हैं। इनका भी रोजगार यहीं से चलता है। जमीला बानो जी का मानना है कि अगर हम हिम्मत और मेहनत करें तो उसका फल जरूर मिलता है। वो दूसरी महिलाओं को भी अपने घरों की चारदीवारी से बाहर निकलकर कोई ना कोई रोजगार शुरू करने की सलाह देती हैं। रोजगार के लिए बहुत सी स्कीमें सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। महिलाओं को उनसे जरूर फायदा उठाना चाहिए। इससे उनके परिवार की माली और समाजी हालत बेहतर होगी।
मैं अपनी बहनों को कहूँगी कि ये काम करना चाहिए। ये काम बहुत अच्छा है, इससे फ़ायदा भी है और मेहनत भी है। शुक्र है रब का कि मैं इस काम से बहुत ही खुश हूँ, अच्छा कमा लेती हूँ। लोग बेरोज़गार हैं, दर-बदर हो रहे हैं, जिनके पास ना काम है, ना ही नौकरी, वो इस काम को अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। इस काम में फ़ायदा भी बहुत है और मेहनत भी बहुत है। इस काम को थोड़े पैसे से भी शुरू किया जा सकता है और सरकार भी मदद करती है, जैसे मेरी की। इसी काम की वजह से मेरे पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चे भी इस काम में मेरी मदद कर रहे हैं और वो अच्छा कमा भी रहे हैं। मैं सभी माताओं बहनों को यही कहूँगी, ये काम बहुत अच्छा है, अपने घर से शुरू करें। 8 मार्च का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन जाने अनजाने बहुत सी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं और जो भी महिला कारोबार की दुनिया में कदम रखती है, उनसे भी दूसरी अनेक महिलाएं प्रेरित होती हैं। जिंदगी एक ख्वाब है, मगर हकीकत भी। यहां मंजिल उसी को मिलती है जो अपनी मेहनत और जज्बे से अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना जानते हैं।